रमजान में या ईद पर इस तरह से एक दफा बेडशीट बिछाएं और पूरा हफ्ता भूल जाएं, क्योंकि अब से बेडशीट बिछाना कोई मुश्किल काम नहीं। सिर्फ 2 ढक्कन से बेडशीट आसानी से बीत जाएगी। और आपने कभी जुराब में साबुन को ऐसे डालकर देखा है? नहीं डाला तो अब डालें और फिर कमाल देखें। और भी बहुत सी अमेजिंग टिप्स हैं, बहुत ज्यादा फायदा देने वाली हैं, इसलिए इस वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को फुल वॉच करना है। बिल्कुल फ्री कॉस्ट टिप्स है और आपके टाइम की भी बचत है और साथ ही पैसों की भी बचत होने वाली है। तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? खुश रहे और खुशियां बांटे। तो चले जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहली टिप बहुत ज्यादा यूजफुल, आपके बहुत से पैसों की बचत होने वाली है। इस तरह की खाली बोतलों को बेकार समझकर हम फेंक देते हैं, तो आज की इस यूजफुल टिप के बाद आप इसको बिल्कुल नहीं फेंकेंगे। आपने क्या करना है, छुरी या कटर से बोतल के नीचे वाले पार्ट को कट कर लेना है और फिर कैंची से ना इसको बराबर कर लेंगे। ये इस तरह से एक कटोरी की शेप बन जाएगी। इसके बाद आपको लेने हैं इस तरह की रबड़ बैंड या फिर कोई पुरानी पोनिया ले लें। एक साइड पर इसको लगाएंगे, 2 रबड़ बैंड एक साइड पर और 2 रबड़ बैंड दूसरी साइड पर लगाएंगे, जिस तरह से मैं आपके सामने लगा रही हूँ। इस तरह से आपने इसके ऊपर साबुन को अब रख लेना है। अब क्या है, अक्सर बरसात में या सर्दियों में बहुत ज्यादा साबुन गल जाता है। इस तरह से आपका फ्री कॉस्ट ऑर्गेनाइजर बनकर तैयार हो चुका है। आप इसके ऊपर साबुन रख के तो एक्स्ट्रा पानी जितना भी होगा वो नीचे की तरफ निकल जाएगा। और इस तरीके से आपका साबुन 15 दिन जहां चलता है, आराम से 1 से 1.5 माह तक चलेगा। तो जरूर ट्राई कीजिएगा, है ना, आपके पैसों की बचत होने वाली। तो चलिए जल्दी से अगली टिप देख लेते हैं, वो भी आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है। फ्रेंड्स, जब भी अक्सर हम हाथ से कपड़े कभी कभी धोते हैं या मैट वगैरह को धोते हैं तो साबुन का इस्तेमाल करते हैं और डायरेक्ट हम इस तरह से साबुन को लगाते हैं, तो हमारा साबुन भी बहुत ज्यादा लगता है और हाथ भी खराब हो जाते हैं। एक छोटी सी टिप आपसे शेयर करूंगी, जिससे आपका साबुन भी कम लगेगा और सफाई भी अच्छे से होगी और आपके हाथ भी खराब नहीं होंगे। क्योंकि अक्सर किसी को ना इस साबुन से एलर्जी होती है, जाहिर है इसमें कास्टिक होता है, तो उनके हाथ भी खराब होने लग जाते हैं। तो इसके लिए एक छोटी सी टिप आपसे शेयर करूंगी, जिससे आपका साबुन भी कम लगेगा और सफाई भी अच्छे से होगी और आपके हाथ भी खराब नहीं होंगे। क्योंकि अक्सर जो है ना, किसी को इस साबुन से एलर्जी होती है, जाहिर है इसमें कास्टिक होता है, तो उनके हाथ भी खराब होने लग जाते हैं। तो इस तरह से अगर आपके हाथों में भी एलर्जी हो या साबुन ज्यादा लगता हो ना, तो आपने कोई पुरानी जुराब लेनी है और इस जुराब को ना आपने साबुन को पहना देना है। इसके बाद आप साबुन को यूज करें, आपके हाथ भी खराब नहीं होंगे, साथ ही एक जैसा साबुन कपड़े पर लगेगा। इससे हमारा साबुन भी ज्यादा जाया नहीं होगा और आपका साबुन जहां 1 माह तक चलता था, इस टिप से देखें आपका साबुन 1.5 से 2 माह तक चलेगा। है ना जबरदस्त जुगाड़? तो चलें जल्दी से नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, कई बार हम चक्की से आटा पिसवा लेते हैं और जब ज्यादा आटा पिसवाते हैं तो सबसे ज्यादा परेशानी होती है, सुसरी कीड़े वगैरह इसमें लग जाते हैं। तो आज से मेरी बहनों की ये टेंशन भी खत्म हो जाएगी। छोटा सा काम करेंगे। तो इस टिप के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले कॉटन के शापर जो होता है वो आप ले ले, या कॉटन का कपड़ा ले ले, या मजबूत सा कोई भी शापर ले ले और एक फटकड़ी का आपने टुकड़ा लेना है। इस फटकड़ी के टुकड़े को आपने इस कॉटन के शापर में या कॉटन के पुराने कपड़े में ना आपने डालकर अच्छे से गिरा लगा लेनी है। और इस तरह से इसको ना आपने क्या करना है, अब आटे के अंदर डाल देना है। इसके बाद आटे को इसके ऊपर अच्छे से बिछा देना है। इससे क्या होगा, जो सुसरी वगैरह कीड़े जो है ना, वो अक्सर इस मौसम में लग जाती है, वो बिल्कुल नहीं लगेगी। तो चलें जी फटाफट से नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टिप भी बहुत ज्यादा फायदे वाली है। जब भी हम किचन में अक्सर रुमाल वगैरह को यूज करते हैं, किचन रुमाल को तो दराज में रख लेते हैं यूज करने के बाद, या किचन में इधर उधर पड़े रहते हैं, तो इस तरह से इनके ऊपर मट्टी धूल लग जाती है या काकरोच कीड़े वगैरह गुजर जाते हैं, तो फिर इनको इस्तेमाल करने का दिल बिल्कुल नहीं करता। तो अगर थोड़ा सा टाइम लगाकर इस तरीके को आप फॉलो करेंगे ना, तो पता चलता है कि औरत कितनी सलीके वाली है। बस आपने क्या करना है, कोई भी डिस्पोजेबल बॉक्स ले लें या ऐसे बॉक्स ले लें जो आपके किचन में ऐसे ही पड़े होते हैं या टूटे फूटे पुराने होते हैं, किसी काम के नहीं होते, तो आपने उनको यूज करना है। तो बस आप जब भी किचन रुमाल को यूज कर लें, अच्छे से साफ करके इस तरह के बॉक्स में कवर करके रखेंगे, तो ये साफ सुथरे भी रहेंगे और कीड़े काकरोच से महफूज भी रहेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक कोई भी मेरी टिप अच्छी लगे तो जल्दी से प्लीज लाइक कर दें। नेक्स्ट टिप मेरी चीनी के हवाले से है। जब भी हम चीनी को इस तरह से बड़े डब्बों में स्टोर करके रखते हैं तो इसमें नमी होने लग जाती है, तो इसका बेहतरीन सा हल आपको बताऊंगी। आप जितनी भी चीनी स्टोर कर लेंगे उसमें नमी बिल्कुल नहीं होगी। सिंपली आपने 2 टिश्यू पेपर लेने हैं, उनको फोल्ड करके चीनी में अच्छे से दबा कर रखेंगे ना, इस तरह से आप नमक में भी टिश्यू पेपर को रख सकते हैं, इसमें इससे बिल्कुल नमी खत्म हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट टिप मेरी प्याज के बारे में है। रमजान में ज्यादातर प्याज का इस्तेमाल करते हैं, स्पेशली बारीक बारीक प्याज हमें सलाद और दही बल्लों के लिए काटना होता है और जल्दी जल्दी काटने में ना अंगूठे पर छुरियों के निशान लग जाते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि प्याज भी बारीक बारीक काटे और हमारे हाथों पर छुरियों के निशान ना लगे, तो इसके लिए आपने इस तरह की प्लास्टिक की चम्मच जल्दी से ले लेनी है, और या डिस्पोजेबल चम्मच ले ले। इस तरह से रबड़ बैंड से आपने इसको सिक्योर कर लेना है। अब जितना मर्जी आप प्याज काटे, छुरी के निशान आपके अंगूठे पर बिल्कुल नहीं लगेंगे।
और अगर चम्मच ना हो आपके पास तो एक और कमाल का तरीका आपसे शेयर करूंगी। इसके लिए आपने लेनी है आइसक्रीम स्टिक। इस तरीके से रबड़ बैंड से आपने इसको सिक्योर कर लेना है। इस तरीके से अंगूठे पर आपने इसको फिक्स कर लेना है। अब आप ढेरों ढेर प्याज बेफिक्र होकर काटें। आपके अंगूठे पर न चोट के निशान लगेंगे, न छुरी लगेगी और ढेरों ढेर प्याज बारीक बारीक भी कट जाएंगी। बहुत ही जबरदस्त टिप है, जरूर फॉलो कीजिएगा। नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह के साबुन के खाली रैपर के बारे में है जिन्हें हम बेकार समझकर फेंक देते हैं। तो आज की इस टिप के बाद आप इसको बिल्कुल नहीं फेंकेंगे। इस तरह से कूड़ा जब हम बास्केट में स्टोर करते हैं तो इस तरह से बास्केट भी खराब हो जाती है और इसमें स्मेल भी बहुत ज्यादा आती है। इस तरह कूड़ा रखने से मक्खी मच्छर भी बहुत ज्यादा आते हैं, स्पेशली फ्रूट वगैरह के कूड़े से। तो हमें क्या करना है, हमारी बास्केट से कूड़े की स्मेल ना आए तो आपने इस तरह से बिल्कुल साफ सुथरी डस्टबिन लेनी है। आपने क्या करना है कि इस तरह से साबुन के रैपर जो हम बिल्कुल खाली हो जाते हैं उनको फेंक देते हैं। इनको फेंकने की बजाय आपने इस तरह से बास्केट में नीचे रखना है। इसकी खुशबू से ना स्मेल नहीं आएगी। या फिर आपने थोड़ा सा बेकिंग सोडा जो होता है, बेकिंग पाउडर, वो छिड़क लेना है। फिर आप चाहते हैं तो कोई अखबार का टुकड़ा भी नीचे रख सकते हैं। इससे ना कूड़े वगैरह का जो पानी होता है ना वो नीचे नहीं जाएगा। फिर आपने इसके ऊपर कोई साफ सा शापर लगा लेना है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हमारी इस सिंपल सी बास्केट में ना इसका कवर भी बन जाए जिससे कूड़े की स्मेल बिल्कुल ना आए, तो फिर आपने इस टिप को जरूर फॉलो करना है। मेरी बहनों की सारी परेशानी दूर हो जाएगी। इस तरीके से साइड पर आपने एक और साफ सुथरा शापर जो है वो लगा लेना है। इसके बाद आपके पास कोई भी बच्चों की पुरानी बेकार मार्कर पेंसिल होगी, इस तरह से आपने शापर के अंदर इसको लगाना है। फिर इसकी कैप से ना इसको बंद कर लेना है। इस तरह से ये पेंसिल इसमें अच्छे से फिक्स हो जाएगी। इसके अलावा फ्री में आपकी सिंपल सी बास्केट जो है ना अच्छे वाली बास्केट में तैयार हो जाएगी। इस तरह से कूड़े को डालकर आप जब चाहें इसको बंद कर लें या खोलें, ये बहुत जबरदस्त है। अब आप बेफिक्र होकर इस बास्केट को किचन में रखिए, सब्जियों के कूड़े की स्मेल बिल्कुल नहीं आएगी। नेक्स्ट टिप मेरे इस तरह के किचन में रखे हुए शापरों के बारे में है जिनमें हम कभी फ्रूट कभी सब्जियां मंगवाते हैं और इनको हम फेंकते भी नहीं क्योंकि ये बड़े काम की होती हैं। लेकिन जब हमें जरूरत पड़ती है ना तो जल्दी जल्दी में हमें कोई शापर भी नहीं मिलता क्योंकि हमने शापरों को कहीं घुसेड़ा होता है और कोई शापर कहीं घुसेड़ा होता है। तो फ्री कॉस्ट में एक ऑर्गेनाइजर बनाएंगे। इसके लिए सबसे पहले हम शापरों को जो है ना इस तरह से सीधा करके ना इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे। जिस तरह से मैं आपके सामने फोल्ड कर रही हूँ, आपने बस इस तरह से फोल्ड करना है। इनको फोल्ड करने के बाद अब ये वही बोतल है जिसके नीचे वाला पार्ट का ना हमने पहले फ्री कॉस्ट जुगाड़ बनाया था। इस बोतल के ऊपर वाले पार्ट को हम जाया नहीं करेंगे, इसी को यूज कर लेंगे। बस थोड़ा सा यहाँ से ना जो है ऊपर वाला हिस्सा ना काट कर कैंची से बराबर कर लेंगे। अब एक शापर लेंगे और इसको जो है इसके कॉर्नर को दूसरी तरफ पलट करना आपने फोल्ड करना है। सुनने से ज्यादा आप देखने पर फोकस करेंगे ना तो आपको ज्यादा समझ आएगी। एक एक शापर जो हमने फोल्ड करके रखा था ना तय करके, अब उसमें रख कर ना फोल्ड करते जाएंगे। तो जी इस बोतल में हमने इस रोल को रखना है और सबसे पहले वाले सिरे को ना बोतल से नीचे निकाल लेंगे। चले इसको हैंग कैसे करना है वो आपने मिस बिल्कुल नहीं करना, वो आपने गौर से देखना है। किचन में कहीं भी आपने वॉल पर इस तरह से डबल टेप या किसी एल्फी से ना इस बोतल को चिपका लेना। अब आपको जितने भी शापर की जरूरत है बोतल के नीचे वाले हिस्से में से एक एक शापर करके निकाल सकते हैं। आराम से जितने शापरों की जरूरत हो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये किचन में हैंग किया हुआ अच्छा भी लगेगा और आपका किचन मैसी भी नहीं होगा, साफ सुथरा ऑर्गेनाइज किचन आपका लगेगा। नेक्स्ट टिप तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने इसको बिल्कुल मिस नहीं करना। इस तरह की सेफ्टी पिन का राज आपको बताऊंगी। आजकल ईद का सीजन है और हमें बार बार बाजार भी जाना होता है, स्पेशली चांद रात को बहुत ज्यादा रश होता है। तो बाजार में जब भी बाजार में जाते हैं ना तो कुछ ना कुछ इस तरह से वाकयात सुनने में आते हैं कि बाजार में जाते हुए पर्स में से पैसे चोरी हो गए या किसी का पर्स ही निकाल लिया गया है। अक्सर बैग के अंदर ना हम छोटा सा पर्स रखते हैं तो बड़ी चालाकी से चोर जो है इसको चोरी कर लेते हैं। तो अगर आप भी बाजार जाते हैं तो आपने क्या करना है, इस तरह से एक सेफ्टी पिन लेनी है और चाहे तो बड़ा पर्स हो या छोटा पर्स हो, जिप के सुराख के अंदर ना इस तरीके से सेफ्टी पिन लगा लेनी है। पर्स के साइड पर जो इस तरह से होल होता है ना उसमें आपने अटैच करके इस तरह से लॉक कर लेना है। इस तरह से आपके पैसे और चीजें दोनों सेफ रहेंगे, पैसों की भी बचत हो जाएगी और इस तरह से आप नुकसान से भी बच जाएंगे। समझे, छोटा सा हमारा फ्री कॉस्ट में एक लॉक तैयार हो चुका है। थोड़ा सा दिमाग लड़ा कर जुगाड़ अगर हम करें ना तो हम टेंशन और परेशानी से भी बच सकते हैं और आपके पैसे और वक्त की भी बचत हो सकती है। तो है ना बहुत ही जबरदस्त सी टिप, तो लाइक तो बनता ही है। अगली टिप भी बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। जब भी हम चार पाइयों पर चादर बिछाते हैं ना तो ये बार बार खराब हो जाती है। सारा दिन हम इनको ही ना सही करने में लग जाता है। 3 तरीके आपसे शेयर करूंगी, जितने मर्जी लोग बैठे या बच्चे छलांगे लगाएं, चार पाइयों की चादर आपकी पूरा हफ्ता नहीं हिलेगी। बहुत ज्यादा फायदे वाली टिप है, तो आपने इनको स्किप नहीं करना। इस तरह से पेपर क्लिप अगर आपके पास हो ना तो चारों कोनों पर चादर के कॉर्नर पर ना इस तरह से आपने इसको फोल्ड करके फिक्स कर लेना है। या फिर इस तरह के जूतों के बॉक्स की साइड पर मजबूत सी डोरी लगी होती है तो इनको फेंकने की बजाय आप इनको यूज कर सकते हैं।
इनसे आप चारपाई की चादर के कॉर्नर को पकड़ कर ना मजबूती से बांध दें, ये खुलने वाली नहीं है और आपकी चारपाई की चादर जरा भी नहीं हिलेगी। या फिर इस तरह की बेकार पोनियों को आप यूज कर सकते हैं। इस तरह से डालकर ना इनको आप मजबूती से चादर को सिक्योर कर सकते हैं। ये देखिए, ये बिल्कुल आपकी चादर खराब नहीं होगी, पूरा हफ्ता हिलने वाली नहीं, जितने मर्जी बच्चे छलांगे लगा लें। चलें जी, फटाफट से नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टिप मेरी ईद के हवाले से है, क्योंकि ईद आ रही है और हम औरतें सारा दिन घर के कामों में लगे रहते हैं, तो थोड़ा सा टाइम अपने लिए भी निकालना चाहिए। इस तरह से हाथ पांव डल हो रहे हैं तो क्या करें, या जब भी हम कोई जूता पहनते हैं ना तो क्या होता है, जूते के निशान पड़ जाते हैं जो देखने में भी बहुत ही बुरे लगते हैं। सिंपल सी रेमेडी है, कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। सिंपल आपने हाफ लेमन लेना है, इसके ऊपर आपने कौन सी चीज ऐसी लगानी है जिससे मिनटों में आपके हाथ पांव जो है वो डल हुए हुए हैं और निशानात पड़े हुए खत्म हो जाएंगे। तो जी यहाँ पर आपने कोई भी टूथपेस्ट लगा लेनी है। इसके बाद थोड़ा सा मीठा सोडा जो है वो लेंगे। मीठा सोडा बहुत ही अच्छे से क्लीनिंग करता है। मीठे सोडे को आप ना अपने घर में लाकर जरूर रखें, बहुत ही काम की चीज है। अब इसको कैसे यूज करेंगे आप देखेंगे कि आपके हाथ पांव कितने अच्छे से साफ हो जाएंगे। आपने इस तरीके से लेमन के साथ अपनी हाथ या पांव पर ना 3 से 4 मिनट रब करना है, ताकि जो निशानात हैं वो खत्म हो जाएंगे। आपने इसको चेहरे पर यूज नहीं करना, हाथ और पांव पर सिर्फ यूज करना है। किचन में खड़े खड़े भी आप इसको ना 4 से 5 मिनट कर सकते हैं, कोई देर नहीं लगेगी। एक दफा आप इसको रेगुलर यूज करेंगे ना तो आप देखेंगे कितनी अच्छे से हाथ पांव पर शाइनिंग सी आ जाएगी और निशानात भी खत्म हो जाएंगे। तो आई होप मेरी कोई भी टिप अगर आपको अच्छी लग रही हो, इनमें से कोई भी छोटी सी छोटी टिप अच्छी लगे तो आपने जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब भी करना है और मुझे दुआओं में भी याद रखना है। तो चलिए जल्दी से नेक्स्ट टिप, इंपॉर्टेंट टिप की तरफ चलते हैं। ये टिप बहुत ज्यादा अमेजिंग है। इस तरह के पुराने ढक्कनों के मुतालिक है। रोजमर्रा डेली रूटीन का काम है, यानी वो काम ऐसा है जो डेली हम करते हैं। तो आपके घर में इस तरह की कैप होते हैं, बोतल इसकी जो टूट जाती है क्योंकि वो शीशे की होती है, लेकिन जो इनके ढक्कन होते हैं ना बहुत ही मजबूत होते हैं। चाहे आपकी वो बोतल जैम की हो या शहद की बोतली हो, और ढक्कन इनके बेकार हो जाते हैं, तो इनको बेकार समझकर फेंकना नहीं चाहिए। ये बहुत ही काम की चीज है, बहुत ही मजबूत होते हैं। आपको किसी चाय या दूध के कप या गिलास के ऊपर ढक्कन के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये टिप बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। बेड के चादर के कॉर्नर को इस ढक्कन को इस तरीके से रखकर ना आपने नोट लगानी है, यानी गिरा लगानी है। इसके बाद आप कमाल देखिएगा, रोज रोज की आपकी टेंशन खत्म हो जाएगी। इस तरीके से एक दफा ढक्कन को बेडशीट के कॉर्नर में गिरा लगाकर इसको बिछाएंगे ना तो पूरा हफ्ता बेडशीट हिलने वाली नहीं है। क्योंकि रमजान में थोड़ा काम ज्यादा होता है, तो इस टिप को फॉलो करेंगे ना इस तरह से इस कॉर्नर को अच्छे से आपने मैट्रेस के नीचे अच्छे से फिक्स कर लेना है। जितने मर्जी बच्चे बार बार छलांगे लगाएंगे, बेडशीट आपकी हिलने वाली नहीं। इस टिप को आपने अपने बेडशीट के चारों कॉर्नर पर अप्लाई करना है, तो ये बिल्कुल अच्छे से फिक्स हो जाएगी। क्योंकि ये ढक्कन बहुत ही बड़ा होता है और लोहे का मजबूत ढक्कन होता है, इससे बेडशीट अच्छे से फिक्स हो जाएगी। मैंने ये कई बार ट्राई किया, तो फिर मैंने आपसे ये टिप शेयर की है। आई होप ये टिप आपको अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दें और फैमिली फ्रेंड में भी इसको जरूर शेयर करें ताकि दूसरों को भी फायदा हो। तो फिर मिलूंगी इसी तरह मजे मजे की और अच्छी अच्छी टिप्स के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।